हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4। इसके पहले हम चैप्टर 1, 2, 3 हमने ख़त्म कर लिया है, उसकी प्रैक्टिस कर ली है बहुत अच्छे से। आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें पिछली वीडियोस को देखकर, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हुए हैं जो बोर्ड में आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उनमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी और आपकी कमांड उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे और अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको समझना क्या है, आपने सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो सेम वैसा ही है कुछ, बस यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या लगाया, हमने यहाँ पे जीरो लगाया है। क्या लगाया? जीरो। जैसे ये पूरा पूरा क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है, इसके आगे हमने जीरो लगा के इक्वल के कर दिया, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फिर इसके बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, चेक कैसे करने हैं, फिर उसके बाद उनकी इक्वेशंस कैसे बनानी है। देन उसके बाद इसमें भी हमें रूट्स फाइंड करने हैं, जैसे हम वहाँ पे जीरोस फाइंड करते थे वैसे यहाँ पे हमें रूट्स फाइंड करने हैं। बस इतने से ही है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, और इसको मन लगा के देखना, आप लोग ध्यान से समझना। जहाँ पर नहीं समझ में आया आप प्लीज़ कॉमेंट में लिखना, मैं अगले वीडियोज़ उस पर लेके आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पता होगी, तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट वैसी ही है, बस यहाँ पे इक्वल करके जीरो लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, बी एक्स जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, और यहाँ पे सी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है सी एक्स की पावर जीरो। अब x की पावर 0 का कोफिशिएंट c होता है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट b होता है, और x की पावर 2 का कोफिशिएंट a होता है। तो हमेशा इस इक्वेशन को जब भी लिखेंगे तो हमें कैसे लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले लिखेंगे ax2 मतलब x की पावर 2 प्लस bx की पावर 1 प्लस cx की पावर 0 इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। यहाँ पे c के बगल में x की पावर 0 हिडन रहती है, तो इसका बात आप ध्यान रखना। अच्छा, अब हमें ये जानना है कि ये इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं। ऐसा इक्वेशन बहुत सारी है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, बहुत सारी है ना ऐसे। तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन में ऐसा क्या होना चाहिए कि इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बोलें। तो उसको एक बात ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे, कि हम यहाँ पे जो ए बी सी होते हैं ना, ये तीनों रियल नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? ए बी सी आर रियल नंबर। रियल नंबर कौन कौन से? रैशनल, इरैशनल, जीरो, ये सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। आपने 9th क्लास में देखा होगा, रैशनल इरैशनल सबको हम नंबर लाइन पे शो करना सीखा है हमने ना, और जीरो भी होता है। एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, जो ए है, अगर ए को हमने जीरो कर दिया तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? नहीं रहेगी। अगर ये a जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, ये खत्म। तो यहाँ पे क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी, ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आप b जीरो कर सकते हो, c जीरो कर सकते हो, ठीक है। a जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। देखो, ये जो a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है x का कोफिशिएंट है, और c है जो कांस्टेंट टर्म है। तो ये कभी भी a नॉट इक्वल्स टू जीरो। b जीरो हो सकता है, c भी जीरो हो सकता है। मतलब अगर a जीरो नहीं होगा, b जीरो, c जीरो हो जाए तो कैसी इक्वेशन लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक? तो उसके लिए एक लिख के देखते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, एक इक्वेशन लिख के देखते हैं। एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, ठीक। 5x स्क्वायर माइनस 2, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। क्यों? इसमें क्या है? इसमें a है। इसमें क्या है? a और c है, b नहीं है। यहाँ पे क्या है? 5x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 5 मतलब a है, और यहाँ पे क्या है? b है, c नहीं है। तो b और c एक साथ जीरो हो सकते हैं, b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर हमने a को जीरो कर दिया, सपोज हमने लिखा है यहाँ पे माइनस का 4x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, और हमने 0 एक्स स्क्वायर कर दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों?
क्योंकि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है जीरो उसका कोफिशिएंट होने की वजह से वो तो है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होता है किसी भी इक्वेशन में तो वो इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब बात आगे करते हैं। ये टेबल मैंने बना रखा है, आप लोग इसको जरूर नोट करना, याद रखने के लिए, पता करने के लिए, जो आपको भूल जाए या फिर कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। तो जो ए बी सी होते हैं ये रियल नंबर होने चाहिए, हाँ तीनों रियल नंबर होने चाहिए। और जो क्या ये इक्वल के जीरो के इक्वल हो सकते हैं, तो ए नहीं हो सकता है। क्यों? अभी मैंने बताया कि ए अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी वो इक्वेशन। हाँ बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं ये कि अगर, हाँ ये चीज़ मैंने बताई कि अगर x का कोफिशिएंट जीरो हुआ तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, लीनियर बन जाएगी। तो इस बात को फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। अब हमें इस चैप्टर में पहले क्वेश्चन से रूबरू होना है। इस चैप्टर में क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है इस इक्वेशन को कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों साइड की LHS RHS को इक्वल करके सॉल्व करना है और फिर उनको एक साइड लाके चेक करना है कि क्या ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं आ रही है तो बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलो चेक करते हैं, आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसमें करना है, और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, 2x यहाँ पे भी है, 2x यहाँ पे भी, ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, यहाँ पे देखो आप, a क्या है 1 है, b क्या है 0 है, b का कोफिशिएंट मतलब x का कोफिशिएंट नहीं है तो b 0, c क्या है हमारे पास 7 है। ठीक है, गुड। अभी अगले नए जो आपको आने चाहिए पता करना। अब इसमें देखते क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, ये बार बार यूज में आता है। फिर यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को इसी फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ab मतलब 3ab इंटू 2 इंटू एक्स ब्रैकेट x माइनस 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पे बचा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस में है, माइनस का 6, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, माइनस का x इधर आया ना, एक सेकेंड, माइनस का x यहाँ पे है और 12x उधर से आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 8 है, इधर पे आके प्लस का 8 हो जाएगा, इधर बचेगा 0। फिर इसको और सिंप्लीफाई करके छोटा कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस का 13x, यहाँ पे आएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें तो फिर से ये हमारी किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे a क्या है 2, b क्या है माइनस 13 और c क्या है 9। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। बस इसमें एक नई चीज़ है जो हमें पता करनी है या यूज़ करनी है, तो वो है इसका फॉर्मूला, किसका, a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। फिर इसके आगे क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को शो करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज द लेंथ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, ये क्वेश्चन में एरर था। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले हमें ब्रेथ लेट करना पड़ेगा, तब लेंथ निकालेंगे ना, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो लेंथ है इसकी ब्रेथ से 2 गुने से 1 ज्यादा है, मतलब ट्वाइस से 1 मोर है। तो हम सबसे पहले ब्रेथ लेट कर लेते हैं। तो लेट द breadth of rectangular plot be x meters। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ बी कितना, 1 मोर, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर, तो 1 मोर देन इट्स ट्वाइस, तो ये हो गई इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेथ। तो अब क्या करेंगे, इन्होंने बोल रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू L इंटू बी। अब इस इक्वेशन पे, इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें बात सारी वैल्यू है। तो देखते हैं एरिया कितना दिया हुआ है 528, लेंथ कितना है 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो इन्होंने पूछी थी। इन्होंने बोला था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इस वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ध्यान देना है कि वर्ड प्रॉब्लम को हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। हालांकि इससे आगे भी हम सॉल्व करेंगे तो इसकी x की वैल्यूज आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी, बट अभी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें इक्वेशन बतानी है। अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की मम्मी की एज रोहन से 26 ईयर्स ज्यादा है, 26 साल ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लेट करेंगे, उसके आगे क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं रोहन की मम्मी की एज, लेट रोहन एज बी एक्स। अच्छा, रोहन की एज एक्स लेट करेंगे तभी तो उसकी मम्मी की एज निकालने के लिए एक्स प्लस 26 करेंगे। तो रोहन्स मदर्स एज बी एक्स प्लस 26। यहां तक तो उन्होंने बोला था रोहन की एज एक्स ईयर लेट कर ली, उसकी मदर की एज एक्स प्लस 26 ईयर्स। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोल रखा है कि आज से 3 साल बाद रोहन की एज में 3 ऐड करेंगे, 3 साल और बड़ा हो जाएगा, और उसकी मदर की एज में भी 3 साल ऐड करेंगे। तो रोहन की मदर की एज आफ्टर 3 years, यहां पर लिखेंगे आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। क्या होगा, रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3, रोहन के मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26, वो अभी थी, आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 23 में 26 में 3 और ऐड करेंगे, और इनकी एज का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा 360। ठीक है, 360 यहां पे लिख देंगे। यहां तक सबको समझ में आया। एक बार ध्यान से देखो, रोहन की एज x लेट करी, उसकी मदर की एज में x प्लस 26, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था 26 ईयर्स उसकी मदर की एज ज्यादा है, ओल्डर है, तो रोहन की मदर की एज। अब उन्होंने बोला 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, या 3 years आफ्टर, तो हमेशा प्लस करते हैं। तो x प्लस 23, मतलब रोहन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 23 समथिंग, मतलब जितनी भी एज होगी x होगी तो x में 3 बढ़ जाएगी, अगर 7 होगा तो 10 हो जाएगा, 10 होगा तो 13 हो जाएगा, मतलब 3 साल और बड़ा हो जाएगा। ऐसे उसकी मदर की एज में भी 3 ऐड कर दिया हमने, दोनों की मदर और सन की एज का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ी सी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 3 x प्लस 29 360। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस
27 7 और 2 6 2 8 87 इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 32x, उधर से आएगा ये 87 माइनस 360। अब यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पे कितना बचेगा 87, 360 से 87 माइनस कर लेते हैं। 360 से 87 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 15, 15 से 8 गया तो यहाँ पे 273, कितना आएगा माइनस का 273। ठीक, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इस वर्ड प्रॉब्लम की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आगे है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करना है इसको, हमने चैप्टर 2 में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने पढ़ा है वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, ऐसे कुछ पढ़ा है, ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने वहां पे पढ़ा है ऐसे, हमने क्या पढ़ा हुआ इसको, ऐसे पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ वहां पे ऐसे। ठीक, अभी हमें क्या पढ़ना है, इक्वल्स टू 0 लगा लिया। तो क्या आपको पहले से यहां से इतना सॉल्व करना आता था, जीरोस फाइंड करने आते थे? एग्जैक्ट सेम मेथड यहां पे भी यूज करना है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जीरोस और रूट्स होते हैं वो हमेशा बराबर ही होते हैं, अगर वो इक्वेशन सेम हो तो। ठीक है, तो यहां पे भी हमें सेम वही चीजें यूज करनी है फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो चलिए सीधे फैक्टराइजेशन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपको आता भी होगा। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सबको आता है, चैप्टर 2 में सीखा था हमने। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना। कैसे है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 में, कितना 3 2 जा 6, दोनों प्लस के प्लस। तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 6, और सम कितना आना चाहिए माइनस का 5। तो हम क्या करते हैं इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 6 का लेना है एलसीएम। कितना, ये इजी सी चीज है बट मैं जानबूझ के इसको लेके सिखा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ट्रिक पता चल जाए कैसे करना है इसको। तो 3 और 2 का अगर सम करेंगे तो 5 मिल जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा। अब हमें सम चाहिए दोनों माइनस में, हमें सम चाहिए माइनस में, तो हम दोनों नंबर को क्या करेंगे, -2 इंटू -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 मिल जाएगा हमें, और अगर इन दोनों को एडिशन करेंगे तो माइनस का 5 मिलेगा। तो हमारा काम हो गया। अब हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ब्रैकेट यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2 और x कॉमन है यहाँ पे आएगा x माइनस 1, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 को हम 0 पुट कर लेंगे, पुट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और एक x की वैल्यू x माइनस 1 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। कितना आ गया, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3/2। तो ऐसे करना है इस इक्वेशन को सॉल्व, बहुत आराम से, बहुत इजीली तरीके से आप लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, ये भी बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। क्या करना है, सबसे पहले 2 और 6 का मल्टीप्लाई, कितना आएगा 12, लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस साइन है, हाँ तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, 6 2 12 और माइनस साइन से माइनस लग गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, कितना प्रोडक्ट चाहिए -12, तो प्रोडक्ट -12, और सम कितना चाहिए, सम चाहिए हमें, सम चाहिए -1। दोनों को सम करने पे -1 आना चाहिए और प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, -12 आना चाहिए। सबसे पहले 12 का एलसीएम लेना है, कितना 2 6 2 3 3 1, कितना आया 2 2 4 और 3। तो देखो अगर हम इसको देखें तो ये 4 है और ये 3 है, 3 और 4 के बीच में कितना होता है डिफरेंस, 1 का डिफरेंस होता है। अगर मैंने 4 को माइनस का कर लिया और 3 को प्लस का कर दिया तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, मतलब सम करने पे कितना आएगा -1। तो हमारे पास एक नंबर मिल गया -4 और दूसरा नंबर मिल गया
प्लस का 3। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे -12 मिल जाएगा। अगर इन दोनों को मैं सम करता हूं तो -1 मिल जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, 6x² माइनस 4x माइनस 3x सॉरी प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे इक्वल टू 0 लगाना है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, दो पेयर में से हम ले लेंगे कॉमन। यहां पे आएगा 2x, यहां पे आएगा 3x माइनस 2, यहां पे +1 कॉमन ले लेंगे, यहां पे आएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, यहां पे बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से पुट करेंगे, पुट 3x माइनस 2 को 0 को इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। ठीक है, x की वैल्यू 2/3। अब आगे दूसरा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। कितनी, -1/2। दो रूट्स आ गए, बहुत बहुत आसानी से आ गए, बहुत इजी है, आपको बहुत आसानी से सीखेंगे आप अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे। देन उसके बाद उसका एलसीएम ले लेंगे, फिर आपको खुद ही से उसमें चूज करना है। बहुत आपको सामने दिख जाएगा नंबर्स की, अच्छा इसको लेने से हमें ये मिल जाएगा फैक्टर, या इसको लेने से हमारा सम बन जाएगा, रूट्स बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराते हैं कि इसमें रूट्स लगा हुआ है। रूट्स लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं इसमें घबराना नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। रूट्स वाले को मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, 6। तो प्रोडक्ट कितना मिला, प्रोडक्ट 6 आ गया। अच्छा, सम कितना करना है, सम हमें चाहिए माइनस का 2√6। मतलब माइनस का 2√6 तभी आ सकता है जब हमारे पास एक √6 हो और एक और √6 हो माइनस में। यहां से तो ये चीज हमारे दिमाग में आइडिया लग सकता है कि दो माइनस √6 होंगे, तभी ऐड करेंगे तो माइनस का 2√6 आ जाएगा। अब क्या करना है, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को लेना है हमें एलसीएम में। यहां पे आएगा 3 और ये 3 1। अब 3 2 जा 6 होता है, ये भी हमें पता है। अब 6 को हमें दो ऐसे नंबर्स का फैक्टर लेना है जिससे हमें सम करने पे ये मिल जाए और प्रोडक्ट करने पे 6 आ जाए। 3 और 2, अगर 3 और 2 को मैं सम करूंगा तो मुझे -2√6 कहीं से नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हमें पता है ना √6 इंटू √6 करने पे 6 मिल जाता है, ये तो पता है ना, √6 इंटू √6 करने पे 6 मिल जाता है। तो वैसे ही √6 और √6 दोनों को अगर मैं दोनों -√6 लगा दूं, -√6 अगर मैं लगाऊं और इनको इंटू करूं, तब भी तो मेरा 6 आएगा, तब भी तो प्लस का 6 आएगा। इसका मतलब क्या है, -√6 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, और -√6 को ऐड करूंगा तो -2√6 आएगा। तो बहुत आसानी से इसको हम फैक्टर कर लेंगे, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और, √6 के अंदर क्या है, √6 के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, √3 इंटू √2 छुपा हुआ है। ठीक है, √3 इंटू √2। तो यहां पे हम √6 के अंदर से √3 कॉमन ले लेंगे, जो कि इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेंगे √3 कॉमन, कितना बचेगा, और x भी कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा √3x माइनस √2। यहां तक क्लियर है। उसके आगे यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का √2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, √3x प्लस का सॉरी हाँ माइनस का √2। ठीक, यहां पे आएगा इक्वल में 0। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से √3x माइनस √2 और यहां पे √3x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। ऐसा आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे, 1 बाई 1 हम इसको 0 पुट कर देंगे। पुट √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी √2 अपॉन √3 या अंडर रूट में 2/3। यही वैल्यू आएगी दोनों के लिए सेम। ठीक है, समझ गए, अभी आगे बढ़े। ठीक है, गुड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये आया x इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, √2 अपॉन 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं इसके क्या है। अगले क्वेश्चन में है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सम कितना चाहिए हमें, और प्रोडक्ट कितना चाहिए। सम और प्रोडक्ट का ध्यान देना हमें, सम कितना चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए।
सम कितना चाहिए, सम चाहिए हमें -3 और प्रोडक्ट कितना चाहिए 10 इंटू 1। यहां पे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो क्या होगा 10 इंटू 1। 10 कैसा है माइनस में, तो प्रोडक्ट कितना आया -10। अब हम क्या करेंगे माइनस के 10 का एलसीएम ले लेंगे। 10 का एलसीएम लेते हैं बेसिकली, माइनस को छोड़ देते हैं, माइनस तो हम लगा लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। चलो 10 2 5 जा 5 गया। अब यहाँ पे 5 और 2 के बीच में कुछ तो हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें सम -3 मिले। तो बहुत सिंपल है, 5 को माइनस करो, अगर -5 में +2 करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं -5 और +2, और इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो -10 मिलेगा, पक्का है। और इन दोनों को अगर मैंने सम किया तो -3 मिलेगा। हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। x स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर -5x प्लस का 2x -10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x -5, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे प्लस में, तो x -5 इज इक्वल टू 0। x -5 दोनों से कॉमन लिया, x + 2 यहाँ पे आ गया। अब पुट 1 by 1 x रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। x -5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5, कितनी 5। और दूसरे में पुट x + 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2, ठीक है। x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 5, ये दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहां पे समझ ना आए प्लीज कमेंट करना, मैं आगे वीडियोस में उस क्वेश्चंस को ले लूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। सेम वही मेथड करना है, आप एक बार करो। कैसे करना है इसको, 2x स्क्वायर प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 6 टू द 12, प्रोडक्ट कितना चाहिए 12, कैसा -12। सम कैसा चाहिए, सम हमें चाहिए 1। अब क्या ऐसा हो सकता है, तो एलसीएम लेके देखना पड़ेगा कि -12 का एलसीएम ले लेते हैं या 12 का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए कितना आता है, 2 6 2 3 3 1। अब कितना आना चाहिए हमें सम, वही माइनस प्लस का 1, तो हम 4 और 3 ले लेते हैं। तो 4 प्लस का लेंगे, 3 माइनस का ले लेंगे। 4 में से 3 गया 1 और प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा -12। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। x 2x कॉमन ले लेंगे तो x + 2, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2। अब x + 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे, x + 2 कितना आएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो पुट x + 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू एक आ गई -2, मतलब एक रूट आ गया आपका -2। दूसरे को पुट करेंगे 0 के इक्वल, पुट 2x - 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3/2। एक रूट ये आया, एक रूट ये आ गया, दोनों रूट, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसमें घबराना नहीं है, ऐसे रूट्स वाले क्वेश्चन को देख के बहुत आसान से होते हैं। इसको पहले सम और प्रोडक्ट लिखना जरूरी है, तो क्या लिखेंगे सम और क्या लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। सम कितना चाहिए 7, प्लस में 7 चाहिए, यहाँ पे +7। प्रोडक्ट कितना चाहिए 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2। √2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 2, और वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आएगा 10, ठीक है 10 आएगा। 10 का एलसीएम ले लेते हैं, 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 5 5 1। अब देखो ध्यान से कि हमें चाहिए रूट वाला, मतलब हमें चाहिए 7, तो 7 को क्या करेंगे हम 5 + 7 5 + 2 लिख देते हैं, 7 बहुत इजीली आ गया। तो चलो इसको करते हैं, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2x लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने में डरना नहीं है, यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखेंगे √2x प्लस 5, यहाँ तक ठीक है। यहाँ से कॉमन कैसे लेंगे, देखो प्लस का √2 कॉमन ले लेंगे, कैसे, इस 2 के पास भी √2 × √2 है। यहाँ पे मैंने अभी सिखाया हुआ है कि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं।
तो इसलिए हम यहाँ पे ये √2 से √2 छुपा हुआ है, तो एक √2 निकाल लिया हमने, एक √2 अंदर बच गया। √2 यहाँ पे क्या है x, यहाँ से √2 निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे √2x प्लस 5, ये हो गया ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे पुट करेंगे 0 के इक्वल 1/1 दोनों फैक्टर को, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/√2। ठीक, दूसरा पुट x इज इक्वल टू पुट करेंगे इसको x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√2। दो वैल्यू आपने बहुत फटाफट निकाल ली, ठीक है, बहुत बढ़िया से। आगे इस क्वेश्चन में डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से सबसे पहले सम, फिर प्रोडक्ट, फिर उसके बाद एलसीएम, फिर उसके बाद देखना है कि किसका क्या हम प्लस करें या माइनस करें तो हमें सम मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए, देन उसके बाद आगे सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाला, इससे भी बच्चे घबराते हैं कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को देख के, और ऐसे क्वेश्चन रूट वाले या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कभी पेपर में, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेस्ट में, आपके हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में अक्सर आते रहते हैं, तो इसको ध्यान से देखना है। अच्छा, इसको हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो चीज आपको ध्यान से देखनी है। सबसे पहले 1/8 है ना, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, तो 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 8 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां पे लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 8 बोथ साइड। हाँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आया 16x², यहाँ पे आया माइनस का 8x, यहाँ पे 1/8 है, 8 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 से 8 कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू 0। 0 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा भाई, ठीक है, तो 0 आ गया। अब इसको थोड़ा फैक्टराइज तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे फैक्टराइजेशन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या हमें कितना चाहिए, देखो ध्यान से, हमें चाहिए यहां से इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना चाहिए भाई, प्रोडक्ट चाहिए 16, सम कितना चाहिए, सम चाहिए माइनस का 8, ठीक। अब प्रोडक्ट हमें चाहिए 16, तो एलसीएम ले लेते हैं, प्रोडक्ट का ही तो एलसीएम लेते हैं हम, 2 8 जा 2 4 2 2 और 2। अब यहां से क्या होगा, हमें चाहिए 8, हमें कितना चाहिए माइनस का 8, सम कितना चाहिए माइनस का 8। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए 16, तो ध्यान से देखो ये और ये 4 हो गया, ये और ये 4 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 तो मिल जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 8 नहीं, हमें प्लस का 8 मिल रहा है। तो क्या करेंगे इसके आगे भी माइनस लगाएंगे और इसके आगे भी माइनस लगाएंगे। -4 और -4 -8 होता है, और -4 इंटू -4 कितना होता है प्लस का 16। हो गई बात, बात बन गई। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से फिर से पेयरिंग कर लेंगे, यहाँ पे 4x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 4x माइनस का 1, यहाँ पे बचेगा माइनस का, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि अंदर 4x नहीं माइनस का 1 कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 4x माइनस 1 इसको हटा देते हैं यहां से, क्या आएगा 4x माइनस 1 कॉमन लिया और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आएगा 4x माइनस 1 को करेंगे 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों सेम रूट है तो वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 उधर जाएगा, 1 इधर से इधर आएगा तो +1 और 4 उसके नीचे आ जाएगा 4। x की वैल्यू 1/4 1/4 आएगी, ठीक है, दोनों सेम रूट है तो सेम तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गए आपके रूट्स। अभी ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, देखो आपको मैंने रूट्स वाले क्वेश्चन कराए, आपको मैंने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करा रहे, सारे टाइप के क्वेश्चन में एक एक बार कराऊंगा और फिर एक लॉन्ग मैराथन वीडियो लेकर आऊंगा इस चैप्टर को सारे कॉन्सेप्ट बताने के साथ। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम लोग मैराथन भी करेंगे इसकी। फिर आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, आगे है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, अब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा ट्रिकी और थोड़े बच्चों को हार्ड लगते हैं उनको करेंगे। और उनमें भी अभी आपको वर्ड प्रॉब्लम मैंने बनाना सिखाया, वर्ड से इक्वेशन। अब इक्वेशन से तो आपको सीख ही गया कि आपको कैसे आना है, कैसे उसके सम निकालने, कैसे रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो चलो वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाते हैं, देन इक्वेशंस के रूट्स निकालते हैं, सारा काम। ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं बनते इन क्वेश्चन से, मतलब ये टाइप सबसे
लॉन्गेस्ट है, 4 नंबर में ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, 4 नंबर या 5 नंबर में आ जाता है, सेक्शन ई में तो कम ही आता है। वर्ड प्रॉब्लम में फाइंड 2 नंबर्स, देखते हैं, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है 2 नंबर हैं, उन दोनों को सम करेंगे, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। तो ये अगर बताओ कि अगर मैं एक नंबर लेट कर लूं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकेंड नंबर कितनी हो जाएगी? अगर 2 नंबर का सम 27 है, एक मैंने बोल दिया x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 27 से x माइनस करना पड़ेगा, हाँ 27 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गई। अब इन्होंने बोला कि उनका प्रोडक्ट 182 के इक्वल है, तो प्रोडक्ट 182 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पे आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से माइनस कॉमन लेके भेज देते हैं, तो सबको जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 182। अब 182 को हम लेंगे एलसीएम, क्योंकि हमें किसी को भी 182 आसानी से थोड़ा पता होगा कि 27 का सम होगा कि क्या होगा, तो हमें क्या चाहिए, सम चाहिए भाई -27 और प्रोडक्ट चाहिए हमें 182। अब 182 का लेते हैं एलसीएम, 182 का लिया एलसीएम, यहाँ पे किया मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे 2 से, यह आएगा 9, यह आएगा 1 और यह आएगा 7, फिर 13 और 1, ठीक है, हमारे पास आ गया ये फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, 27 चाहिए हमें। 27 कैसे कैसे बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, नहीं बनेगा, 7 to 14 और फिर 13 का करें, हाँ इसका हो जाएगा। तो देखो हमें चाहिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं -14 -13 और -14 इंटू -13 करूंगा तो मेरा 182 भी आ जाएगा, और इनको मैं अगर सम करूंगा तो मेरा -27 भी आएगा। बहुत आसानी से आ गया। चलो आगे करते हैं, -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन लेंगे x, यहाँ पे आएगा x -14, यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस का 13, यहाँ पे आएगा x -14 इक्वल टू 0, और यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन x -14 को, और यहाँ पे आ जाएगा x -13। फिर एक वैल्यू पुट करने पे आ गई 14 और एक वैल्यू आ गई 13, तो हमें नंबर्स मिल गए भाई कि एक नंबर जो है 14 है और दूसरा 13 है। क्यों? और इन दोनों का सम भी तो 27 हो रहा है, तो मतलब क्वेश्चन में हमने जो वैल्यू निकाली बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरीफाई भी हो गया, आपने इक्वेशन भी बनाई, इक्वेशन के बाद उसके रूट्स भी निकाले और फिर आपने नंबर्स भी निकाल लिए, ठीक है। तो ऐसे ही करना है इन क्वेश्चंस को। आगे क्वेश्चन पे आते हैं और ऐसे कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूं मैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से हो जाए। फिर इसके बाद हम रूट्स को चेक करना देखेंगे, फिर उसके बाद रूट्स को चेक करने के बाद हम देखेंगे कि जिनके रूट्स हम निकाल नहीं पा रहे फैक्टराइजेशन से, उसका एक फार्मूला है, बहुत इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला, कहीं कहीं पे अलग अलग फार्मूला से नाम से जानते हैं, एक्चुअल नेम उसका है सिरधराचार्य रूल, ठीक है, हिंदी नेम है उसका, बट उसको हर जगह यूज किया जाता है और बहुत ही बढ़िया फार्मूला है वो, सिरधराचार्य जी ने वो फार्मूला दिया था। हम उसकी भी डिस्कशन करेंगे आगे चल के। पहले आप ये सारे क्वेश्चंस देख लो, इनको कैसे करना है, इन पे कमांड अच्छी हो जाएगी तो फिर उन क्वेश्चन को करेंगे तो फिर और अच्छे से आ जाएगा, फिर चैप्टर हो जाएगा फिनिश। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको इस क्वेश्चन में, इन चैप्टर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप ध्यान लगा के इसको देखना और समझना, ठीक है। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है यहाँ पे। फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्जिक्यूटिव किसको बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 5 6 7, ये कॉन्जिक्यूटिव है। अगर मैंने बोला 1 5 15 50, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ आया। अब इन्होंने बोला कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को स्क्वायर करो और फिर उनका सम करो तो 365 के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी, ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बी कितना, इससे अगले नंबर के लिए क्या करना होता है, एक ही तो ऐड करना है, तो हम ऐड कर लेंगे x प्लस 1, ठीक है, कितना ऐड करेंगे, इसको रेस कर देते हैं, थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसको लिख देते हैं x प्लस 1, ठीक है, 2 नंबर मिल गए। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इन दोनों का स्क्वायर करो,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, x का स्क्वायर किया और फिर x प्लस 1 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 365। कितना मिलेगा 365। अब ये नंबर हमें खोज के बतानी है। तो यहां तक आपको इक्वेशन सेट करना आ गया। इक्वेशन सेट करने आने के बाद आपको बहुत बहुत आसानी से आपको पता है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टराइजेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2x आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, उधर से आएगा -65 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 364, ठीक है 0। अब यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ये भी 2 का मल्टीपल है, इसको भी कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 182 0। अब ये 2 को हमने उधर भेज दिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था 182 के हमने 2 फैक्टर निकालते, कौन कौन से 2 मतलब निकाले थे, क्या सम और प्रोडक्ट वाले 13 और 14। अब हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए, सम चाहिए 1 का। सम 1 चाहिए तो 13 को माइनस कर लेंगे और 14 में से 13 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो 182 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ले लेंगे x कॉमन, यहाँ पे आएगा x माइनस 14, यहाँ पे आएगा माइनस का 13, यहाँ पे आएगा x माइनस 14 प्लस 14, सॉरी माइनस ना, यस हमने यहाँ पे माइनस निकाल लिया तो ये प्लस आ जाएगा, ये तो प्लस है, सॉरी ये प्लस ही था बच्चों, और ये है यहां से माइनस लिया तो ये भी प्लस बन गया। दोबारा से बता देता हूं, देखो यहां पे है, हमने कॉमन लेना है, पहले इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, पहले इन दोनों से कॉमन निकालेंगे फिर इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों से कॉमन निकाला हमने x, यहाँ पे आया x माइनस एक्स प्लस 14, यहाँ पे हमने माइनस का 13 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आया x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 14 ये है, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, x माइनस 13 0 के इक्वल। अब हम बारी बारी दोनों को 0 को इक्वल पुट कर लेंगे, कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14 मिल जाएगा और x की वैल्यू 13 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। यही है हमारे वो 2 नंबर जिनका स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे तो उनका स्क्वायर और सम करने के बाद कितना मिलेगा हमें, 365 मिलेगा। समझ गए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। ध्यान से देखना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सबसे पहले ध्यान देखो, ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बोल सकते हो, ठीक है। और ये है हमारा बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। और ये रिलेशन सबको पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। आपको थोड़ी थोड़ी जैसे किसी का एज हो गया, स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें मतलब ऐसे, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें अदर क्वेश्चंस की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज यूज होती है। तो आपको थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन से अपडेट रहना है कि कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। तो चलो देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऐसे क्या बोला इन्होंने, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज x, एल्टीट्यूड कितना आएगा, एल्टीट्यूड b x से 7। एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्राइंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस। तो बेस हमने x लेट किया और एल्टीट्यूड कितना आ गया, x माइनस 7, मतलब बेस से 7 छोटा, तो ये हो गया। अब हमारे पास इन्होंने बोल रखा है हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। हमें अदर 2 साइड्स निकालनी है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हमें पता है हाइपोटेन्यूज
कितना 13 दे रखा है। तो चलो ठीक है, हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। बेस कितना है भाई, बेस है एक्स स्क्वायर। बेस कितना है, थोड़ा इधर लिखते हैं, जगह कम पड़ जाती है बाद में। एक्स स्क्वायर प्लस और क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस माइनस का 14x और इधर आएगा 169, 13 का स्क्वायर होता है, सबको पता होना चाहिए। 2x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस का 14x, यहाँ पे आएगा माइनस का प्लस का 49 लिखो, उसके बाद माइनस का 169 आएगा। 169 है, ये कितना है 169 है, ये 169 169। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इससे हम 2 रूट्स निकाल लेते हैं, वही हो जाएगा हमारे, उसके अदर 2 साइड्स की वैल्यू आ जाएगी, उनमें से हम निकालेंगे, देखेंगे आगे क्या है। एक्स स्क्वायर, अच्छा 60 चाहिए हमें प्रोडक्ट। अच्छा अब इतना आपने कर ही लिया है तो आप इसको बहुत आराम से देख के कर सकते हो। 60 का एलसीएम ले लो आराम से, यहाँ पे आएगा 30, यह आएगा 15, यह आएगा 3 से आएगा, ये आएगा 5 और ये आएगा 5 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें चाहिए सम -7 चाहिए। -7 के लिए हम क्या करेंगे, 5 से 15 और 2 2 4, 15 से 4 जाएगा नहीं बनेगा, 3 2 6, 5 2 10 हो गया। 10 और 6 आ गया हमारे पास, नहीं 10 और 6 से भी नहीं हो रहा। चलो दूसरा ट्राई करते हैं, किससे हो रहा है, 2 2 4 और 5 3 15, 15 माइनस 6, 5 2 10 और 3 2 6, तब भी नहीं हो रहा। 12 माइनस, हाँ 12 और 5, तो 12 और 5 का यूज करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। कैसे, 12 में से 7 जाएगा, 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, -5 करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये बात समझ में आ गई हमें, ये बात समझ में आ गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6t। तो हम क्या करा, हमने देखा 12 और 5 मिल रहे थे हमें, जिससे हम क्या कर सकते हैं 7 ला सकते हैं। तो चलो माइनस का 12 करेंगे और माइनस का 12x और प्लस का 5x और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना माइनस का 12 इसलिए क्या, क्योंकि हमें माइनस का 7 चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लेंगे कॉमन x माइनस 12, यहाँ पे लेंगे कॉमन 5 का प्लस का 5, यहाँ पे आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देन हम क्या करेंगे, x माइनस 12 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, पुट x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू 12 और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। समझ गए, x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू -5। अब ये बताओ कि क्या किसी की लेंथ माइनस में हो सकती है, नहीं, तो ये वैल्यू हम लोग कर लेंगे कैंसिल। क्या करेंगे, ये वैल्यू नहीं यूज करेंगे क्योंकि लेंथ कभी माइनस नहीं हो सकती। तो हम लेंगे x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12 लेंगे और देखेंगे कि बेस कितना है। तो बेस जो है वो कितना आ जाएगा, बेस को हमने x लेट कर लिया था, वो कितना आया 12, और एल्टीट्यूड कितना आया, एल्टीट्यूड कितना था, x से 7 छोटा था, मतलब 12 से 7 माइनस करो कितना आएगा 5। ठीक है, ये आ गया 12 और ये आ गया 5। ठीक है, आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको पक्का है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन के तरीके, ये सब समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और आपने दूसरी पार्ट को देख लिया तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ये चैप्टर दोबारा कभी रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको देखते रहना है, क्वेश्चन आए प्रैक्टिस करते रहना है। रिवीजन प्रैक्टिस एक ही चीज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है,
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, इसमें कोई दम नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में कुछ नंबर्स बना रहा है, मान लेते हैं एक्स नंबर्स बना रहा है, एक्स नंबर खिलौने बना रहा है, कुछ बना रहा है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व, देखो ये गलत है, क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, ऑब्जर्व स्पेलिंग समझ लेना। ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, किसी दिन ऐसा देखा गया कि जो एक, देखो यहाँ पे है कॉटेज इंडस्ट्रीज, वो कुछ बना रही है, वो मान लेते हैं हमने कुछ एक्स बनाया। अब जिस दिन इसने, एक दिन क्या ऐसा हुआ कि इसने जितने एक्स प्रोड्यूस किए, जितने खिलौने बनाए, उस दिन ऐसा क्या था जो उसका प्राइस है, उस दिन पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने आर्टिकल थे उसका डबल करो, उसमें 3 ऐड करो, उसके बराबर था। तो इन्होंने बोला है कि टोटल कॉस्ट, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल 90 रुपए लगा प्रोडक्शन का, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ऑन द ईच डे। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कितना, लेट कर लो x, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना था, 2x प्लस 3, कितना, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब 3 ज्यादा है आर्टिकल के नंबर के ट्वाइस से, तो 2x प्लस 3, ये कहां गायब हो रहा है, हाँ 2x प्लस 3, ये है कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो यहां पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। अब यहां पे हम लेके आएंगे टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है, यहां पे साइड में लिखते हैं थोड़ा इसको, 90 टोटल कॉस्ट 90 दे रखी है। नंबर ऑफ आर्टिकल हमने एक्सलेट कर लिए थे, और एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना था, 2x प्लस 3, यहां तक ठीक है, समझ आया कैसे इक्वेशन से निकालना है। वहां के बाद हम यहां पे ले आए, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहां पे कुछ कॉमन ले सकते हो, नहीं, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। चलो एलसीएम ले लेते हैं 90 का, कितना, 90 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3, 2 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है, चलो 2 से लेके जाते हैं 45, फिर जाएगा 3 से, फिर जाएगा 3 से, फिर 5 से। अब ध्यान से देखो कि हमें चाहिए सम 3, हमें सम चाहिए 3 और प्रोडक्ट चाहिए -90। तो ध्यान से देखते हैं, सम चाहिए 3, अब ऐसा तो क्या करें कि सम हमें 3 मिल जाए, 5 2 10 और 3 3 9, नहीं मिल रहा। अब क्या करेंगे, 5 3 15, 3 2 6, फिर भी नहीं मिला। हमें सम चाहिए कितना, 3 चाहिए ना सम, अच्छा एक चीज और, हाँ ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए था, 90 और, ओहो हाँ, हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए था, 90 और 2, 90 2 180, तो मतलब हमें कितना चाहिए 180 का। अगर 180 का होगा तो इसमें 2 और इंटू कर लेते हैं, है ना, इसके साथ 2 और, तो हमें चाहिए प्रोडक्ट 180 और सम चाहिए 3। अब देखते हैं कुछ और जुगाड़ लग सकता है, चलो देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं हम, इसमें और क्या कर सकते हैं, 3 3 9, 5 2 10, हमें चाहिए 3, 10 9 2 ना, नहीं हुआ, फिर और ट्राई करो, 6 2 12, 5 3 15, हाँ 6 2 12 और 5 3 15, ठीक है, हो गया। तो देखो एक मिला हमें 12 और एक मिला 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 180 मिलेगा, इन दोनों को सम करेंगे मतलब कितना मिलेगा, 3। सम कैसे है, ध्यान से देखना, सम में -12 होगा और प्लस का 15 होगा, तो आपको प्लस का 3 मिलेगा। चलो यहाँ पे करना शुरू करते हैं, 2x स्क्वायर -12x प्लस 15
एक्स और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ले लेंगे 2x कॉमन, यहाँ पे आएगा x माइनस 6, यहाँ पे आएगा प्लस का 15 कॉमन, यहाँ पे आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा x माइनस 6 कॉमन, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 15। अब ये हमने दो वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे इसको गायब कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं रहा। अब x माइनस 16 को कॉमन लिया, मतलब सॉरी पुट करेंगे, पुट x माइनस 6 को 6 है 16 नहीं है, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। दूसरा पुट 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 15/2। ठीक है, क्या किसी आर्टिकल का, किसी का नंबर ऑफ आर्टिकल या प्राइस कभी माइनस में होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, इग्नोर। हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 6 है, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आ गया भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गया। यहाँ पे ये हमने 6 निकाल दिया, तो यहाँ पे लिख लेंगे द नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखेंगे, हम आगे वाले में देखेंगे कि हम लोग, अब इस क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये रूट्स जो हैं वो रियल हैं या इक्वल हैं, रियल हैं या फिर इमेजिनरी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूले का यूज करेंगे, कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिससे हम डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हैं। आपको बिना फैक्टराइजेशन किए कैसे रूट्स समझ में आता है, कैसे रूट्स निकालने, वो अब इसके आगे देखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो, तो